अस्सलाम वालेकुम बेटा। सेकेंड ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर इस वक्त हमें जो डील करना है लेक्चर नंबर 17 से रिलेटेड हम बात करते हैं। और हमने लास्ट डे जहाँ तक डिस्कस किया आज उसके बाद हमें आगे के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डील करना है। लेक्चर नंबर 17 को डील करने से पहले हमने लास्ट टाइम डील किया था प्रेशर इक्वेशन को, और मैंने प्रेशर इक्वेशन के अंदर क्या किया था एक मरतबा आपको शॉर्टली रिव्यू करवा देता हूँ और फिर आगे के कॉन्सेप्ट को हम डील करते हैं। देखो बेटा, हम बात कर रहे थे प्रेशर इक्वेशन के बारे में। लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था प्रेशर इक्वेशन। और प्रेशर इक्वेशन क्या था बेटा? प्रेशर इक्वेशन के अंदर P बराबर होता है 1/3 डेंसिटी V बार का स्क्वायर। ये वो डेरिवेशन थी जिसके टॉपिक को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया और हमने इसके डिस्कशन को डील किया था। इसकी डिस्कशन के अंदर इनिशियली मैंने एक क्यूबिकल शेप सिलेंडर को आपके सामने ड्रॉ किया था और हम एक क्यूबिकल शेप सिलेंडर को डील कर रहे थे कि सपोज़ करते हैं हमारे पास एक क्यूबिकल शेप सिलेंडर मौजूद है और इस क्यूबिकल शेप सिलेंडर के अंदर हमने इसकी लेंथ को, इसकी विड्थ को और इसकी हाइट को, कुछ पैरामीटर्स को हमने यहाँ पे नंबरिंग किया, नाम दिया। और इस तरह से कि फिर मैंने मेंशन ये किया कि भाई हमारे पास एक क्यूबिकल शेप सिलेंडर है और इस क्यूबिकल शेप सिलेंडर, क्योंकि रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं अभी आपके सामने, क्योंकि फिर डायग्राम बना के दिखा चुका हूँ। आपने फिर से डायग्राम नहीं बनानी, सिर्फ टॉपिक को एक मरतबा रिव्यू करने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपने दोबारा डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है। ये 3 एक्सेस हैं हमारे पास। इसकी डायमेंशंस को हमने नाम दिया किसका? इसकी लेंथ को हमने नाम दिया था L का। सिस्टम कंसिस्ट है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, और इस वक्त हमने कंसिडर किया एक सिंगल मॉलिक्यूल्स को जो कि मूव होते हुए जाता है और टकराकर वापस आता है। हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया एक मरतबा रिव्यू करवाता हूँ आपको। होप्स हो कि ये डायग्राम बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा आपको, होप्स हो कि ये डायग्राम क्लियरली ऑब्जर्व हो रही होगी बेटा। सो बेटा बोर्ड पे देखेगा कि हमने जो लास्ट टाइम डिस्कशन की थी जिसके अंदर सबसे पहले हमने एक क्यूबिकल शेप सिलेंडर को कंसिडर किया और जिसको मैंने फील करवा दिया गैसेस के मॉलिक्यूल से। सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने की वजह से फिर सिस्टम के अंदर हमने गैसेस के मॉलिक्यूल्स को फील करवाया। एक सिंगल मॉलिक्यूल को मैंने कंसिडर किया और फिर एक सिंगल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को हमने मेंशन किया जो कि हमारे पास कुछ वैल्यू आई थी इस तरह की, आपको शायद याद हो। उसकी वैल्यू आ रही थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, जिसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था। फिर आपने कहा ये था कि भाई हम एक वक्त में तमाम कंपोनेंट्स के बारे में बात नहीं कर सकते, तो हमने एक सिंगल कंपोनेंट के बारे में बात की, यानी हमने एक सिर्फ x कंपोनेंट के बारे में बात करनी है। तो इस वक्त जो भी हमारी डेरिवेशन हो रही है वो सिर्फ x के लिए होगी, फिर उसके बाद हम y के लिए करेंगे और फिर उसके बाद हम z के लिए काम करेंगे। और फिर उसके बाद हुआ कुछ ये कि हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए फोर्स को कैलकुलेट किया और एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए जो फोर्स हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था उस फोर्स की वैल्यू क्या थी देखेगा। मैं एक मरतबा फिर से लिख देता हूँ कि F इज इक्वल्स टू mvx स्क्वायर अपॉन L। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए हमने फोर्स को कैलकुलेट किया। एक सिंगल मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट का फोर्स है ये। अगर सपोज करो एक सिंगल मॉलिक्यूल के x कंपोनेंट की फोर्स की वैल्यू ये है, लेकिन सिस्टम के अंदर कोई एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है। अगर सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद है और एक मॉलिक्यूल का फोर्स mvx स्क्वायर अपॉन L है, तो अगर मैं इसे एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के फोर्स को अगर आपस में सम करूं, यानी अगर मैं टोटल फोर्स मालूम करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया टोटल फोर्स, मैंने मेंशन किया टोटल फोर्स। अगर मैं टोटल फोर्स मालूम करूं तो टोटल फोर्स के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी? टोटल फोर्स मींस कि F ये बराबर होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन प्लस Fn। क्या कर रहे हैं सर? बेटा कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का फोर्स mvx स्क्वायर अपॉन L है। ये एक मॉलिक्यूल का फोर्स है। सिस्टम के अंदर कोई एक मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं तमाम मॉलिक्यूल्स का फोर्स मालूम करूं लेकिन सिर्फ x कंपोनेंट के लिए, तो क्या होगा?
टोटल फोर्स को तो मैंने सेम लिखा, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। अब ये F1 है तो ये क्या बनेगा, M1 का नाम तो नहीं देंगे क्योंकि सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तमाम मॉलिक्यूल्स एक जैसे, तमाम के तमाम गैसेस की मॉलिक्यूल्स है और हर एक मॉलिक्यूल का मास m होगा, दैट्स वाई मास को नंबरिंग नहीं कर सकते। अब बचा लेंथ, क्योंकि सिस्टम के लिए जो डायमेंशन है वो है L, तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए डायमेंशन सेम होगा, तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए सिलेंडर की लेंथ तो सेम रहेगी, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर भी कांस्टेंट है, मास ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट है। तो अब नंबरिंग किसको करेंगे, वेलोसिटी को। फर्स्ट मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी वो v1 एक्स स्क्वायर होगा, प्लस इसकी जगह पे क्या लिखूंगा बेटा, m v2 एक्स स्क्वायर अपॉन l। इसकी जगह पे क्या लिखूंगा बेटा, m v3 एक्स स्क्वायर अपॉन l प्लस सो ऑन प्लस m vn एक्स स्क्वायर अपॉन l। क्लियर। एक मॉलिक्यूल का फोर्स हमने पहले मालूम किया एक्स कंपोनेंट के लिए, अब मैं तमाम मॉलिक्यूल्स का फोर्स मालूम कर रहा हूं बेटा एक्स कंपोनेंट के लिए। सो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन प्लस Fn। F1 की जगह पर m v1 एक्स स्क्वायर अपॉन l, मास और लेंथ को नंबरिंग नहीं किया क्योंकि मास और लेंथ तमाम के लिए सेम है। m v2 एक्स स्क्वायर अपॉन l, m v3 एक्स स्क्वायर अपॉन l और m vn एक्स स्क्वायर अपॉन l। मैंने f को f लिखा। अब चेक करो इन सब में कॉमन क्या है। सर कॉमन है हमारे पास m अपॉन l, अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा यहाँ पर, v1 एक्स स्क्वायर v2 एक्स स्क्वायर, ये एक ही चीज़ लिखा हुआ है, प्लस v3 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस vn एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखो यहाँ तक मैंने सिंपली मेंशन किया। अब यहाँ तक करने के बाद बेटा एक बात बताएं, अगर मैं किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मैथ्स का एक रूल होता है, अगर आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो अगर लेफ्ट पे करवाया है तो राइट पे भी करवाना पड़ेगा, और जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे तो इट मीन्स बोथ साइड पे करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को किसी नंबर या वेरिएबल से डिवाइड करवाऊँ तो मुझे बोथ साइड पे करवाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर मेंशन ये किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एरिया मीन्स के ए। मैं बोथ साइड के ऊपर एरिया से डिवाइड करवाऊंगा, मैं बोथ साइड के ऊपर एरिया से डिवाइड करवाऊंगा, तो फॉर्म क्या बनेगी, F अपॉन A इज इक्वल्स टू M अपॉन A इंटू L। एरिया से डिवाइड किया, पहले से लेंथ लिखी हुई है तो लेंथ को सेम लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, v1 एक्स स्क्वायर, v2 एक्स स्क्वायर, v3 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस vn एक्स स्क्वायर। सर ऐसा क्यों किया, इसलिए किया, इसके रीज़न आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि सर क्योंकि एक लॉन्ग डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। F अपॉन A, फोर्स पर एरिया किसके बराबर होता है, प्रेशर। समझ आई बात। अच्छा एक और चीज़ देखो, मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर होती है, वॉल्यूम। यहाँ पे V का मतलब क्या है, वॉल्यूम, और यहाँ पे P का मतलब क्या है, प्रेशर। इट मीन्स फोर्स पर एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर, दैट्स वाई इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, P मीन्स के प्रेशर। आ गया प्रेशर बेटा, जो मालूम करना था, एरिया इंटू लेंथ, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, V मीन्स के वॉल्यूम। और इस V का मतलब तो वेलोसिटी है, लेकिन इस वाली V का मतलब वॉल्यूम है। देखते रहो बेटा, v1 एक्स स्क्वायर, v2 एक्स स्क्वायर, v3 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस vn एक्स स्क्वायर। क्लियर मेरा बेटा। यहाँ तक हमने कंडीशंस को डील किया और यहाँ तक मैंने सिस्टम को सिंपली डील किया। देखो बेटा, मुझे प्रेशर मालूम करना था, तो प्रेशर के लिए पहले मैंने मालूम किया मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम को, फिर टाइम को, और उसके ज़रिए मैंने मालूम किया फोर्स को। और जब मुझे फोर्स मिला तो मैंने पहले टोटल फोर्स मालूम किया, फिर टोटल फोर्स को एरिया से डिवाइड किया, तो मुझे जो प्रेशर इस वक्त मिला है ये टोटल प्रेशर है, लेकिन एक्स का है। समझ आई बात, टोटल प्रेशर है लेकिन एक्स कंपोनेंट का है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, आ गया प्रेशर लेकिन एक्स कंपोनेंट का आया। अब ये काम वाई के लिए भी करेंगे और ये काम
ये काम y के लिए भी करेंगे और ये काम z के लिए भी करेंगे। आप परेशान नहीं हो, आप चिल करें, आप रिलैक्स रहें। समझ आ रही है बात? बस खत्म हो गई बात, आगे चलते हैं। अच्छा यार, एक और बात बताओ, अगर मैं किसी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊं तो बैलेंस करने के लिए उसी साइड पर उसी नंबर से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। हम कहते हैं ना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय समथिंग। तो इट मीन्स मैंने मेंशन ये किया, अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाऊं तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करवाना पड़ेगा बाय n। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन राइट हैंड साइड। मतलब मैंने राइट हैंड साइड के ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए उसे डिवाइड भी करवाऊंगा। कैसे दिखेगा? मैंने p को p लिखा, n m अपॉन v, क्या लिखा हुआ है? v1 एक्स स्क्वायर, v2 एक्स स्क्वायर, v3 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन vn एक्स स्क्वायर अपॉन n। ये है मल्टीप्लाइंग वाला, ये है डिवाइड वाला। सर क्यों किया ऐसा? हमें क्या इक्वेशन ड्राइव करनी है? यहाँ पे गौर करो, प्रेशर चाहिए, प्रेशर तो आ गया। अब यहाँ पे क्या चाहिए? 1/3 रॉ। रॉ का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर डेंसिटी बराबर होती है मास पर वॉल्यूम के, मास पर वॉल्यूम के। तो यहाँ तो मास पर वॉल्यूम लिखा हुआ था, आप मास पर वॉल्यूम की जगह पे डायरेक्टली डेंसिटी लिख सकते थे। लेकिन अगर मैं इस मास पर वॉल्यूम की जगह पर डेंसिटी लिखता तो ये एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी होती। सिस्टम में एक मॉलिक्यूल नहीं है, हाँ प्रेशर तो टोटल है, टोटल प्रेशर है, लेकिन ये मास एक, यहाँ पे सिर्फ m लिखा हुआ है। m का मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास। आपने कहा था एक्सप्लेनेशन में, v का मतलब वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम यहाँ पे डेंसिटी मिलती है ना, क्योंकि मास पर वॉल्यूम का मतलब डेंसिटी होता है, इसे हम डेंसिटी पढ़ते हैं। सिंबल का नाम होता है रॉ। तो इट मीन्स हमें डेंसिटी तो मिलती, लेकिन एक सिंगल मॉलिक्यूल की डेंसिटी मिलती। मुझे एक सिंगल मॉलिक्यूल की डेंसिटी नहीं चाहिए, मुझे सिस्टम में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी चाहिए। तो इसका मतलब तमाम मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी चाहिए, तो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसे मल्टीप्लाइंग करवाया। तो मल्टीप्लाइंग अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से किया, क्योंकि हमें किसकी डेंसिटी चाहिए? तो ओवरऑल कंप्लीट डेंसिटी चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी किया। तो अगर आपने मल्टीप्लाई n से किया तो बैलेंस के लिए हमने डिवाइड भी n से किया। यहाँ पर समझ आ रही है बात? सो आगे देखिएगा, क्लियर होगी ना बात यहाँ पे क्यों किया इससे डिवाइड। अब आगे हमारे पास कंडीशन क्या होगी? सिंस n m अपॉन v, इसका मतलब क्या हुआ? डेंसिटी। मास पर वॉल्यूम का मतलब भी डेंसिटी होता है, उसको भी इसी सिंबल से सिंबलाइज करेंगे, लेकिन वो एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी होती। हमें एक मॉलिक्यूल की नहीं, कंप्लीट सिलेंडर की डेंसिटी चाहिए, सिलेंडर में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी चाहिए। दैट्स व्हाई हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसे मल्टीप्लाई करवाया। आगे देखिएगा, फिर मैंने क्या मेंशन किया, देखिएगा मैंने मेंशन ये किया कि सर P इज इक्वल्स टू रॉ। आ गया रॉ, n m अपॉन v की जगह पे क्या लिखेंगे? रॉ, क्योंकि मास पर वॉल्यूम का मतलब डेंसिटी। अगर उसी डेंसिटी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो तो टोटल डेंसिटी आ गई। आपके सामने जो अभी डेंसिटी लिखी हुई है वो क्या है बेटा? टोटल डेंसिटी है। आगे क्या लिखा हुआ है? v1 एक्स स्क्वायर, v2 एक्स स्क्वायर, v3 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस vn एक्स स्क्वायर अपॉन n। मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसे डिवाइड करवा दिया, आपके सामने लिखा हुआ है। जो भी कंडीशन थी लिख दिया। अच्छा बेटा, आगे डील करने से पहले कुछ लॉजिक लिखता हूं, आप मुझे जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है, अगर मैं A1 को ऐड करवाऊं A2 से और इसे डिवाइड करवाऊं 2 से, तो क्या मिलेगी मुझे? एवरेज एरिया। ऐसा है ना? अब क्या मिलेगा? एवरेज ए। अगर मैं एवरेज की जगह पर एरिया को लिखूं तो ऊपर क्या लगा दूंगा? बार। इस बार को भी एवरेज पढ़ते हैं। एवरेज को दो तरह से सिंबलाइज करते हैं। कैसे? या तो आप AVG लिखो एवरेज एरिया, या फिर आप क्या लिखो? एवरेज एरिया। इस सिंबल का मतलब भी एवरेज होता है। ऊपर जो बार लगाते हैं ना उसका मतलब होता है एवरेज।
इसी के कंपैरेटिवली अगर लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा, V1 प्लस V2, अगर इसका एवरेज मालूम करना है तो जितनी नंबर ऑफ वैल्यू होती है उसी से डिवाइड करवाते हैं। 2 वैल्यू है तो 2 से डिवाइड करवाया, तो क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी। क्या मिलेगी? एवरेज वेलोसिटी। सही लिखा है ना बेटा? अगर सपोज करो 3 वेलोसिटी हो तो फिर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, किससे डिवाइड करवाऊंगा? 3 से। जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होती है उसी से डिवाइड करवाते हैं। क्या मिल गया? एवरेज वेलोसिटी। अगर सपोज करें बेटा हमारे पास 4 वेलोसिटी हो, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जो समझा रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा, तो फिर क्या मिलेगा? 4 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन प्लस Vn, अगर आपके पास जो वैल्यू है वो n नंबर ऑफ वैल्यूज है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn, n वैल्यूज है, तो इसका मतलब अब इसे डिवाइड किससे करवाएंगे? n नंबर से डिवाइड करवाएंगे। n नंबर ऑफ वैल्यूज है तो n नंबर से डिवाइड करवाएंगे। इस कंडीशन में क्या मिलेगा? फिर से हमें एवरेज मिल जाएगा। सही कह रहा हूँ? V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन प्लस Vn, यानी nth वैल्यू है। अगर nth वैल्यू है तो nth नंबर से डिवाइड करवाना पड़ेगा, जहां तक की वैल्यू होगी वहां तक से डिवाइड करवाना पड़ेगा। क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर सपोज करो यहां पे x लगा हुआ हो, x x x x, क्या होगा? अब जो एवरेज मिलेगा वो x का मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर? अगर लगा हुआ हो स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो अब जो एवरेज मिलेगी वैल्यू वो किस में मिलेगी? स्क्वायर में मिलेगी। क्लियर? तो इसका मतलब क्या बना? V1 एक्स स्क्वायर प्लस V2 एक्स स्क्वायर प्लस V3 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन Vn एक्स स्क्वायर, उसको nth नंबर से डिवाइड करवाओ तो क्या मिलेगा? तमाम मॉलिक्यूल्स के x कंपोनेंट की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर। तो ये जो चीज लिखी हुई है ये बराबर किसके होगी? V1 एक्स स्क्वायर V2 एक्स स्क्वायर V3 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन Vn एक्स स्क्वायर को nth नंबर से अगर डिवाइड करवाएं तो इस कंडीशन में बेटा हमें जो प्रेशर यहाँ पे ऑब्टेन होगा, डेंसिटी को तो सेम लिखा, ये बराबर किसके होगा? Vx बार का स्क्वायर, मतलब एवरेज x कंपोनेंट की एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, x कंपोनेंट की एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा? रिमाइंड करके आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन की बेटा कि अगर 2 वैल्यूज़ है तो 2 से सम करके डिवाइड किया, 3 वैल्यूज़ है तो 3 से डिवाइड करो, एवरेज मिल जाएगा, 4 वैल्यूज़ है तो 4 से डिवाइड करो, एवरेज मिल जाएगा, nth वैल्यू है तो nth नंबर से डिवाइड किया, एवरेज मिल गया, x x लगाया तो यहाँ पे भी x लगा दिया, स्क्वायर स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दिया। ये इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ तक क्या हुआ सर? यहाँ तक हुआ कुछ ये कि हमने टोटल प्रेशर मालूम कर लिया x कंपोनेंट का, बात कंप्लीट हो गई यहाँ पर सिर्फ x कंपोनेंट के लिए। जो बात अभी हमने कंप्लीट की ये हमने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का, यानी x कंपोनेंट का प्रेशर आ गया। अब किसके लिए करेंगे? y के लिए। फिर किसके लिए करेंगे? z के लिए। सर इतनी बड़ी डेरिवेशन हम कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आओ तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ। सिस्टम को देखो, क्यूबिकल शेप है, जो डायमेंशन इसकी, जो लेंथ इसकी x की होगी वही y की होगी, वही z की होगी। तो जो काम ये x पे करेगा, अगर सिलेंडर को रोटेट कर लो तो फिर y कहाँ पे आ जाएगा? x पे आ जाएगा। तो अब y के ऊपर भी वही काम करेगा और z के ऊपर भी वही काम करेगा। मतलब सिस्टम जो है वो ऑल डायरेक्शन में सेम है। अगर सिस्टम ऑल डायरेक्शन में सेम है तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, देखो, सिंस all the molecules are contribute equally, are contribute equally along the all dimension, along the all dimension। क्यों होगी? क्योंकि सर क्यूबिकल शेप सिलेंडर है, जो काम x पे हो रही है वही काम y पर भी होगी, वही काम z पे भी होगी। अगर आपने x का प्रेशर मालूम कर लिया, अगर y के लिए भी करते तो यही आता, z के लिए भी करते तो यही आता, लेकिन यहाँ पे x आ जाता, यहाँ पे y आ जाता या यहाँ पे z आ जाता।
क्यों? क्योंकि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कंट्रीब्यूट इक्वली, तमाम मॉलिक्यूल्स के डायमेंशन सेम है। दैट्स वाई हमारे पास क्या होगा, अगर ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कंट्रीब्यूट इक्वली अलोंग द ऑल डायमेंशन, तो Vx बराबर किसके होगा, Vy के, और Vy बराबर किसके होगा, Vz के। एक स्टेटमेंट लिखा, बहुत बड़ी डेरिवेशन से बचाकर सिर्फ एक लाइन के अंदर हम काम शुरू कर देते हैं, सिर्फ एक लाइन के अंदर हम काम शुरू करते हैं। कैसे देखिएगा, Vx बराबर किसके होगा, Vy के, Vy बराबर किसके होगा, Vz के। आओ इस चीज को अब हम पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, वी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। याद करो, आपको एक इक्वेशन 1 बताई थी जब डेरिवेशन स्टार्ट किया था, याद आया? लास्ट लेक्चर में बताया होगा। इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो फॉर्म क्या बनेगी, वी स्क्वायर को सेम लिखा, वी एक्स स्क्वायर है सेम लिखा, वी वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, वी वाई बराबर है वी एक्स के, तो क्या लिखेंगे, वी एक्स का स्क्वायर। वी जेड बराबर किसके है, वी एक्स के, तो क्या लिखेंगे, वी एक्स का स्क्वायर। वी स्क्वायर को सेम लिखा, वी एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा, 3 एक्स स्क्वायर। ये 3 मल्टीप्लाई में है, उठा के अदर साइड पे लेकर आओ तो डिवाइड पे जाएगा, क्या बनेगा, वी स्क्वायर अपॉन 3, सेपरेट क्या हुआ, वी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, वी एक्स स्क्वायर बराबर है, ऊपर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 है, और नीचे कोफिशिएंट क्या है, 3, तो क्या बनेगा, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3 वी स्क्वायर। मतलब वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, किसके बराबर है, इसके बराबर है। फिर मैंने मेंशन किया देयरफॉर ये वैल्यू वी एक्स स्क्वायर की है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बार। अगर मैं यहाँ पर वी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/3 वी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर बार लगा दूँ तो यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा, बार। दोनों ही वैल्यू क्या बन जाएगी, एवरेज। एक साइड पे नहीं किया, बोथ साइड पे किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इस वी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को हम उठा के कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। फॉर एग्जाम्पल वी पुट इन इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ, बेटा यहाँ पे लिख लूँ, बस 2 लाइन लिखनी है मुझे। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो फॉर्म क्या बनेगी, देखिएगा, P को मैंने P लिखा, रो को मैंने रो लिखा, वी एक्स बार का स्क्वायर, वी एक्स बार की स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/3 वी बार स्क्वायर, 1/3 वी बार स्क्वायर। सो P इज इक्वल्स टू, अरेंज करो, पहले कोफिशिएंट को लिखा, डेंसिटी को लिखा, वी बार का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड प्रेशर इक्वेशन। 1/3 डेंसिटी वी बार का स्क्वायर, 1/3 डेंसिटी वी बार का स्क्वायर। होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा। मेरे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।